पिछली वीडियो में आपने देखा बद्रीनाथ धाम और आज सेम डे है और आज ही मुझे बद्रीनाथ से माणा और फिर शाम तक जोशीमठ पहुंचना है। और उसके बाद मैंने पेट पूजा करी और फिर निकल पड़ा उस जगह के लिए जिसे कहते हैं हिंदुस्तान का प्रथम गांव। बद्रीनाथ से माणा की दूरी करीब 4 किलोमीटर की है। चाहे तो आप पैदल जा सकते हैं। इन नज़ारों के साथ आप थकते नहीं हैं, परंतु समय कम होने के कारण मैंने लिफ्ट में जाना पसंद किया। माणा गांव में एंट्री करते ही आपको यहाँ बड़े बड़े सुंदर पहाड़, घर, दीवारों में चित्रकारी व छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोग 6 महीने इसी गांव में रहते हैं और बाकी के 6 महीने गोपेश्वर में। यहाँ आपको रोंगपा जाति के लोग बुनाई करते नजर आएंगे। यहाँ की स्वेटर न बल्कि गर्म खूबसूरत हैं। ये कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। माणा गांव अपनी भौगोलिक खूबसूरती और सांस्कृतिक आस्था के साथ साथ अपनी पौराणिक कथा के लिए भी प्रसिद्ध व धार्मिक स्थल है। माणा गांव वही गांव है जहां से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और ठीक मेरे लेफ्ट में है सरस्वती नदी, जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम कुछ होता है। दूरी पर भीमपुल नजर आता है। ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी दिखाई पड़ती है और फिर पाताल लोक में चली जाती है। कहा जाता है कि गणेश जी जब इसी जगह पर वेदों की रचना कर रहे थे तो उस वक्त उस सरस्वती नदी का प्रभाव इतना तेज था कि उनका ध्यान भटक रहा था। नदी के इस व्यवहार से गणेश जी ने नदी को श्राप दिया कि वह यहाँ से विलुप्त हो जाएगी और कहीं नजर नहीं आएगी। कुछ ही दूरी पर भीमपुल नजर आता है। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ से जा रहे थे तो भीम ने इस नदी को पार करने के लिए इस चट्टान को यहाँ रख दिया। और थोड़ी सी आगे जाने पर हमें मिलती है हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। दूर से आए हम लोग और बड़ी दूर आए हैं क्योंकि हिंदुस्तान की पहली दुकान चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय के शौकीन है। और ये रही हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। यहाँ से आगे की ओर थोड़ी खड़ी चढ़ाई है और ये रास्ता जाता है वसुधारा झरने की ओर। कथा अनुसार कहा जाता है कि वेद व्यास ने यहीं महाभारत की रचना करी थी। लेकिन समय कम होने के कारण आज मुझे वापस लौटना पड़ा। इस बार ना तो मैं वसुधारा, ना वेद व्यास की गुफा, ना गणेश गुफा जा पाया, लेकिन अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ जरूर आऊँगा।